राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभित स्रवदाश्रिते श्री राधे तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि पुरावंसी रूपस्तदनो हरि सौख्यात् सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुप समास्वादे राधामृत निधिमपि ग्रंथमकरो दद्दयालुर्धीरानां सहित हरिवंशो विजयते सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। देव वनवस श्री व्यासजू कीनो हित को व्याह आनंद में नर नारी सब लखी फूले उत्साह लखी फूले उत्साह। प्रसंग चल रहा है, श्री महाप्रभु जी देववन में विराजमान है। ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी का प्राकट्य, आठों प्रहर उनकी सेवा। जितना समय बचता है उसमें भक्ति का उपदेश। जिसके हृदय में जैसी भक्ति की आकांक्षा है, सब जन नित्य विहार रस के अधिकारी थोड़ी होते हैं, या सबका हृदय एक ही बात को स्वीकार कर सके, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान ने विभिन्न मार्ग बनाए, अपनी प्राप्ति के अनेकों मार्ग बनाए। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस और ये महामाधुर्य महाप्रेम रस। ये जैसे जैसे उपासक जन हैं उनकी रुचि के अनुसार वे प्रभु को अपनी भावना अनुसार रिझा सके, वैसे वैसे प्रभु ने मार्गों को बनाया है। अब जो जिसका अधिकारी है, श्री महाप्रभु जी वैसा उपदेश उसे करते हैं।
उसके हृदय में भक्ति की स्थापना करते हैं और क्रमशः उसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। महाप्रभु जी की अद्भुत प्रेममयी दशा है। आप स्वयं ही प्रेम स्वरूप हैं। निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे रहते। कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है, कभी नृत्य कर रहे हैं और कभी मानो समाधिष्ठ होकर बैठे हैं। ऐसी प्रेममयी दशा। ये जिस मार्ग में प्रभु हमें खींच रहे हैं, हमें चयन किया है, तो निश्चित मानिए यदि आप जैसी पद्धति बताई जा रही है वैसे चल रहे हैं तो आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि हमें यह प्राप्त हो। निश्चित ये खुद ब खुद आगे से आगे आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो दोष उपासना में नहीं है, दोष आराध्य देव का नहीं है, दोष गुरुजनों का नहीं है। जब बुद्धि विपरीत होती है तो यही दोष दिखाने लगती है। दोष हमारे अंदर है। कहीं ना कहीं हम और आकांक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम किसी और बात की अनुकूलता चाहते हैं। इसलिए हम उपासना की इन अद्भुत स्थितियों को प्राप्त करने में विलंब सह रहे हैं। ऐसा कैसे कि बराबर एक साथ दोनों जगह, अंदर की स्थिति में भी आप पूर्ण जहां है वहां से जरा भी विक्षेप नहीं, और बाहर भी सम्यक सेवा का कार्य। ये कैसे? नहीं तो ऐसा होता है थोड़ा भी यदि चित्त किसी भी आप बात में देख लीजिए, संसारी बात में भी देख लीजिए, जब आपका मन किसी विषय में एकाग्र होने लगे तो आपको लगेगा कोई ना हो, फिर ये तो परमार्थ है, भगवत मार्ग है, आनंद में मार्ग है। थोड़ा भी चित्त जहां स्पर्श हुआ आनंद के लिए, बस अब फिर रहता ना, कोई ना देखे, कोई ना मिले। आप देखो नाम जब जैसे कर रहे हैं एकांत में, तो उस समय लगता है कि कुछ सुने ना, कुछ बोले ना, कुछ देखे ना, बस चलता रहे। फिर कैसे ऐसी स्थिति, और बाहर भी संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण चेष्टाएं, और कोई भी ऐसा नहीं कि कहीं कोई कमी हो। तो बस एक ही शब्द, प्रभु ही सामर्थ्य देते हैं, प्रभु ही कृपा करके कराते हैं। ये जीव की सामर्थ्य नहीं है, ये अपने बस की बात नहीं है। जब भगवान देख लेते कि हमारे लिए संपूर्ण जीवन को इसने अर्पित कर दिया, तो अपनी ओर से ये कृपा प्रसाद देते हैं। अब जो हो रहा है बाहर से या भीतर से, वो केवल प्रभु करा रहे हैं। उसमें वे नहीं है, वे तो डूब चुके, कब के डूब चुके। वो दिखाई दे रहे हैं पर प्रभु ही उसमें क्रियारत है, लीलारत है, प्रभु ही उसमें खेल रहे हैं। अब दृष्टि हो तो देख लें, दृष्टि कहां से आए, तो उनकी बात स्वीकार कर लो, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे चल दो, तो वो दृष्टि प्राप्त ही यहीं से होती है, और कोई इसका उपाय नहीं है। गुरुपद नखमणि निर्मल ज्योति, ये गुरुदेव की कृपा से ज्योति प्राप्त होती है, और कोई इसका उपाय नहीं है। इसमें युक्ति या जुगाड़ काम नहीं करता, इसमें बस उनकी अहेतु की कृपा दृष्टि, और उनकी कृपा से जो वो दे रहे हैं उसे स्वीकार कर लेना। अभी कुछ समय 150 वर्ष पुरानी बात है, बुंदेलखंड जो स्थान है वहां एक महात्मा जी हुए। उनकी अवस्था नहीं कह सकते कितनी थी, बहुत उच्च कोटि के योगी। कब से हैं, क्या अवस्था है, क्या साधन है, ये भी नहीं जान सकते। बस कभी देखा गया कि अयोध्या जी में, कभी कहीं एक ही समय में कई जगह देखा गया।
महान योगी महान, जो मिल जाता पा लेते, कोई भी संग्रह परिग्रह नहीं। बुंदेलखंड में एक जंगल की तरह स्थान था, जंगल जैसा, तो वहां प्राय पड़े रहते बस। ठंडी का समय था, एक दिन ऐसे ही भूमि पर ही पड़े हुए थे, ना कोई वस्त्र ना कुछ। तो जो ग्रामवासी आदि होते हैं उन्होंने सोचा कि अरे बाबा को ठंड लग जाएगी, बाबा पढ़ा है, पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया, चलो कुछ कर देते हैं। तो एक हल्का सा कंबल ऐसे उड़ा दिया और वे अपने समाधि में हैं, और बाहर से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला दी। जैसे बाबा यहां लेटे हुए हैं तो थोड़ा ही आ गए, और इतना करके वे चले गए सब। लौट के जब आते हैं तो देखते हैं कि बाबा के दोनों पैर जल चुके हैं। वो पैरों से आगे ही जलाई थी, और पैर उसमें लगे तो आधे आधे पैर जल गए। अब तो ग्रामवासियों को बड़ा दुख हुआ कि हे भगवान ये क्या हुआ, बाबा के दोनों पैर जल गए। बोले अब चलो जैसी प्रभु की इच्छा। बस इतना कह के वे चले गए। कुछ दिन बाद फिर से जंगल की ओर आए तो देखा बाबा वैसे ही टहल रहे हैं, दोनों पैर नए आ चुके हैं। महान योगी ऐसे ही टहल रहे हैं वहीं। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे तो पांव जल गए, ये कैसे आ गए? तो हंस गए और कहा बस ठाकुर जी की इच्छा है, और ऐसा कहते हुए चले गए। अब वो देख रहे हैं और ऐसे जाते जाते अंतर ध्यान, वहां से अनेकों लीलाएं ऐसी उनकी। एक बार की बात है, अयोध्या जी में पहुंचे, वहां एक मंदिर के महंत जी थे, साधु ही थे, ठाकुर जी की उपासना करते ही थे। अंदर से उन महात्मा जी के प्रति गुरु भाव था कि मेरे गुरु हैं, और वे भी स्वीकार करते थे चाहे जब पहुंच जाते हैं। और कई बार कड़ी परीक्षाएं ली, बस जी ऐसा कहते। एक बार वर्षा का समय था और पहुंच गए उनके द्वारे। वो तो तुरंत चरणों में पड़ गए, कहा बता हम तेरे से बड़े खुश हैं, क्या चाहिए तुझे? अरे महाराज आप प्रसन्न रहिए बस, और क्या? अरे नहीं नहीं बता, तेरे हृदय में चाह है, हम जानते हैं, क्या चाहिए बता। बोले जीवन बीता जा रहा है, इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार को देख लो, बस इतनी करुणा कर दीजिए। इतना कहा चल हमारे साथ, और आगे आगे आप चले जा रहे, पीछे पीछे वही जो महात्मा जी थे संग में, और एक उच्च शिखर की ओर ले गए। वहां जाकर वर्षा हो रही थी तो एक लता की ओर इशारा किया, देख उधर। जो ही देखा तो देखा संपूर्ण वातावरण परिवर्तित, और जो लता थी उसमें झूला पड़ा हुआ है, और श्री युगल सरकार श्री सिया राम जी झूल रहे हैं। ऐसे ही बस दर्शन करा दे, ऐसे नेत्रों से देखा। थोड़ी देर में वे तो दर्शन करते ही मूर्छित हो गए, और आप अंतर्ध्यान होके आ गए। ऐसे दिव्य महापुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गए और आ गए। ऐसे ही भ्रमण करते हुए कब उनका शरीर पूर्ण हुआ, कब, ये कोई नहीं कह सकता। बहुत दिव्य कोटि के महापुरुष आज भी विचरण। तो प्राप्त कैसे होता है? अपना जीवन बचा के नहीं रखा गया, तो जो इसकी उपलब्धि है परमार्थ की, वो सहज रूप से प्राप्त होने लगती है कहीं भी अपनी बात में। पर ये इतना हो जाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अपने आप को मिटा देना, अपने मन की हटा देना, अपने आग्रह को हटा देना, ये कोई बिरला। तभी कहा जाता है कि को एक पाओ भगति जी मोरी। हमें जब ये पंक्ति कभी कभी विचार होती थी तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि को एक पाओ भगति जी मोरी, इसका मतलब क्या है? इतने जन, संसार बहुत बड़ा है, उसमें भगवान के मार्ग में चलने वाले बहुत कम जन हैं। उसमें भी प्रभु कह रहे हैं को एक पाओ भगति जी मोरी, कोई एक पा पाता है।
उसका कारण यही है, अपने आग्रह को हटा पाना ये बड़ा कठिन है। आग्रह बना रहता है और ये आग्रह ही हमें भगवान से दूर करे किए हुए है। जिस समय कोई आग्रह नहीं रहेगा, कोई बात नहीं रहेगी, एक ही बात जीवन में होगी, वचनम करिष्ये तो आप जैसा चाहो, तो कुछ उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। नहीं तो बहुत लंबा समय मरने के बाद जो हो जाए सो हो जाए, और जीते जी वो भगवान कोई नया सिद्धांत बना दें तो ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। पर अभी तक जो देखा गया है वो केवल इतना है, आप जैसे। महाप्रभु जी की ऐसी प्रेममयी अवस्था, महाप्रभु जी भी दर्शन करा रहे हैं। उनके समीप जो बाल सखाए हैं, कंगू, मेधा आदि सब प्राणपण से महाप्रभु जी को प्रेम करते हैं। जब जो आज्ञा हो जाए, कहीं कोई आग्रह नहीं। आप बताएं, जिस समय महाप्रभु जी वृंदावन चलते हैं ना, तो किसी ने यह विचार नहीं किया कि हमारा परिवार है या कुछ। जैसे महाप्रभु जी चले तत्काल सब चल दिए छोड़ के। महाप्रभु जी ने रोका, नहीं नहीं, अब आप प्राण के बिना देह रह सकती है क्या? आप ही हमारे प्राण है, अब आपके बिना जी के करेंगे क्या? बस महाप्रभु जी यहाँ आए हैं तो रास्ते में कई जगह विश्राम किया है, तो महाप्रभु जी विश्राम कर रहे हैं लता के नीचे। सखाओं के हृदय में बड़ी क्लेश हो रही है कि देखो कहाँ राजकुमार है, राजाओं जैसा वैभव है, सुंदर सुकोमल सैया पे शयन करते हैं, और आज ऐसी भूमि पे। तो सब सखा बैठे हुए, कोई पंखा झल रहा है, कोई गोद में बिठाए है, कोई सुंदर पत्तों से कुछ बना दिया, ऐसे प्राणपन से ये दर्शन करा रहे हैं। महाप्रभु जी का निज परिकर ही तो है। अब महाप्रभु जी की निरंतर प्रेममयी अवस्था बढ़ने लगी, समाधिस्थ रहना, रो रहे हैं, श्री जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, और अवस्था हो रही है 15 से 16 वर्ष की। ये देखकर श्री माता तारा रानी जी के हृदय में बड़ा चिंता होने लगी, बड़ा विचार होने लगा कि ये पुकारते रहते हैं, रोते रहते हैं, हर समय सेवा में लगे रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो, ये आशंका। एक दिन की बात है, श्री व्यास मिश्र जी ने श्री श्यामा श्याम राधा मोहन जी का सैन भोग पधराया, आरती करी और उनको दुग्ध आदि पान करा के सैन कराया। सैन कराने के बाद ब्यारू करके आप श्री जी का प्रसाद लेके और आ गए अपने कक्ष में, लेटे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही श्री माता जी भी आ गई, हाथ में श्री जी का प्रसादी बीड़ा है, और आकर के श्री व्यास मिश्र जी को दिया। उन्होंने पाया, कुछ नहीं बोली, शांत गंभीर, और मुख पे उदासीनता है, चरण संवाहन कर रहे हैं। व्यास जी की दृष्टि गई कि आज क्या बात है, तो पूछा कि आज आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं, कोई हृदय में बात है, कोई पीड़ा है? तो पहले तो मना किया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर पूछा कि नहीं बताइए, हम जानते हैं आपके मुख पे ये उदासीनता, जरूर कोई विशेष कारण है, क्या बात है? कहा मैं कुछ दिनों से आपसे बात करना चाहती हूं, पर आप इतने व्यस्त हैं, अवसर ही नहीं मिल पाया। ठाकुर जी की कृपा से सब सामग्री, भोग सामग्री यहां उपलब्ध है, राजा महाराजाओं जैसा वैभव है, पर फिर भी एक मेरे हृदय में बात है, उसे मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। तत्काल व्यास जी ने कहा कि देखो अब क्या चिंता है, भगवत कृपा से आपको ऐसा पुत्र प्राप्त है, प्रभु के प्रेम में मत वाला, जो लोक वंदनीय है। अब किस बात की चिंता है आपको, क्या हृदय में आपके दुख है? यही मेरे दुख का कारण है, हमारी वेदना का कारण ही यही है कि एक पुत्र है
और वे भी सदैव प्रेम में निमग्न रहता है। कभी हाँ स्वामिनी, हाँ किशोरी जू ऐसा कहकर पुकारता है, कभी उनके सामने नृत्य करता है, कभी रोता है, कभी समाधिस्थ होकर बैठा है। आठों प्रहर श्री ठाकुर जी की सेवा में है। हमारे लिए तो उसे समय ही नहीं है। अब माता पिता है तो हृदय की उनकी पीड़ा है। भक्त वृंद आ जाते हैं, उनके संग चर्चा, बस इसी में उसका जीवन बीता जा रहा है। अब उसकी ऐसी निरंतर बढ़ती हुई अवस्था मेरे हृदय में एक भय दे रही है। मेरे हृदय में एक बात आ रही है कि कहीं ये ग्रह त्याग कर बैरागी न बन जाए, ये बाबा जी न बन जाए। अगर वे बाबा जी बन गए, बैरागी हो गए, तो ये सब धन संपत्ति वैभव इतना कुछ है, इसका होगा क्या? माता पिता ये सब अपने बालकों के लिए ही करते हैं, हम इसका करेंगे क्या? एक ही तो पुत्र है और आप हैं कि आपको अवसर नहीं है इस ओर ध्यान देने का। बहुत विचित्र बात। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आपके हृदय में क्या बात है? कोई अंदर से और भी चाह है क्या? पुत्र है तो सौभाग्य की बात है कि प्रभु के प्रेम में उन्माद धारण किए हुए है, प्रेम में मतवाला है। ये तो अपने बड़े प्रभु की कृपा है अपने ऊपर। क्या चाहते हैं? का हम यही चाहते हैं कि हरिवंश चंद्र की अवस्था 16 वर्ष की हो गई है, किसी योग्य कन्या को देखकर उसका विवाह करा दिया जाए, नहीं तो ये बहुत विलंब हो जाएगा। आप केवल सब हमें बैठे हुए भगवत चर्चा करते रहते हैं, या मेरे हृदय पे जो बीत रही है मैं क्या बताऊं आपको। विवाह हो जाना ये वो नहीं है। विवाह हो गया तो उसके हृदय के भाव को रुक जाए, नहीं। भगवान जिस जीव को अपनी ओर खींचते, ये तो स्वयं भगवान ही है, अपनी ओर खींचते तो आधा अधूरा कार्य नहीं करते। दिखाई दे सकता है कि वे लड़खड़ाया और फिर नहीं, एक बार जिसकी ओर दृष्टि हो गई, अब कितना भी कुछ कर लिया जाए उसे रोका नहीं जा सकता। रघुनाथ दास जी, राजा महाराजाओं जैसा वैभव था, सब छोड़ के आ गए कि यदि हृदय में सच्चा वैराग्य है, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, तो ये सब नहीं रोक सकती। माता जी ने कहा कि कहीं ये वैरागी ना हो जाए, बाबा जी ना बन जाए। हमारे हृदय में यही भय है, इसका कुछ विचार किया जाए। व्यास जी मुस्कुरा गए बात सुन के, कहा कि बस इतनी सी बात, आप धैर्य रखिए, उनके विवाह की चिंता हमें भी है। बस ठाकुर जी जिस दिन प्रेरणा कर देंगे, संबंध आते ही रहते हैं, पर अभी हमारे हृदय में प्रेरणा नहीं हो रही है श्री श्यामा श्याम की। जिस दिन श्री युगल सरकार राधा मोहन जो हमारे हृदय में प्रेरणा कर देंगे, उसी दिन हम उनकी विवाह की बात तय कर देंगे। ये महाप्रभु जी के विवाह की चर्चा, श्री व्यास जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, हमारे हृदय में जहां ये प्रेरणा प्रभु की हुई हम उनका विवाह तय कर दें। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।